सांसद ये रोजगार सामाजिक यात्रा को लेकर सरयू से निकले सांसद संजय सिंह इस समय प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर अधिकार यात्रा को लेकर के कितनी सफलता। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सरयू से यात्रा से लोगों को क्या रुझान मिला? देखिए, बहुत अच्छा समर्थन मिला और रोजगार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सवाल है। आज बेरोजगारी की मार युवा झेल रहा है, उसका हर पेपर लीक हो जाता है। सिपाही का हो, दरोगा का हो, PCSJ का हो, हाई स्कूल इंटर का हो, हर पेपर लीक हो रहा है। भर्तियां आती नहीं है, आती हैं तो सालों साल एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता। इसके अलावा किसान बेरोजगारी से परेशान है, बुनकर बेरोजगारी से परेशान है, यहाँ तक कि रेहड़ी वाली की दुकान पे बुलडोजर चल जा रही है। महिलाएं बेरोजगारी की मार झेल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस दौरान हमने ये देखा कि चौकीदार हमसे मिले, रोजगार सेवक हमसे मिले, शिक्षा अनुदेशक हमसे मिले, आशा बहुएं मिली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिली, किसान के लोग मिले। तो बहुत सारे वर्गों से जुड़े हुए लोग, मनरेगा के मजदूर मिले। और उनकी ये मांग थी कि भाई ये हमें ठीक से मानदेय नहीं दिया जाता है, तो हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं। वो अनुभव जानना चाहेंगे जो अनुभव लोगों ने आपसे साझा किए। बहुत प्यार से मिले और ये बात कही कि आप एक जायज़ मुद्दा उठा रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं और इस मुद्दे को छोड़िएगा नहीं, इसकी लड़ाई आगे भी लड़ते रहिए। ये एक मिली जुली आवाज़ सबकी थी। और दूसरा मुद्दा है सामाजिक भेदभाव का। भेदभाव से तो कोई एक परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। नफ़रत की बुनियाद पे ना एक परिवार बढ़ सकता है, ना एक शहर, ना एक मोहल्ला, ना एक गांव। राज्य और देश तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दुर्भाग्य से डबल इंजन की सरकार नफ़रत की बुनियाद पे उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं और नफ़रत की बुनियाद पर ही पूरा देश बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई 4 बनाम 144 करोड़ लोगों की है। ये देश 4 लोग चला रहे हैं, मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी, और एक तरफ 144 करोड़ लोग हैं। तो क्या 4 लोगों के हाथ में पूरे देश की राजनीतिक और आर्थिक सत्ता दी जा सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक सवाल और है कि सामाजिक असमानता है, भेदभाव है, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, ये इसके खिलाफ भी यात्रा है। प्रयागराज में नौकरी को लेकर के कई आंदोलन हुए लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अब आप सफल इसलिए नहीं होते कि वो तात्कालिक होते हैं। कोई मुद्दा आया, उस वक्त आंदोलन हो गया, फिर चीज़ें थम जाती हैं। आप पदयात्रा भी निकाल रहे हैं। आपको निरंतर आंदोलन करना पड़ेगा, जन जागरूकता करनी पड़ेगी, लोगों को लामबंद करना पड़ेगा। गांव-गांव में लोग रोजगार का सवाल पूछे सरकार से, तब उसका असर पड़ेगा। अयोध्या से ही ये किसी मुद्दे पर इकट्ठा होना और फिर उसको छोड़ देना, उससे काम नहीं बनेगा। अयोध्या से ही इस यात्रा का मकसद क्या था? क्या मैसेज? देखिए, प्रभु श्री राम की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे, हम लोग भी राम राज्य की बात करते हैं। तो राम राज्य क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पुत्र की मर्यादा का पालन किया और पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास में रहे। उन्होंने मित्र की मर्यादा का भी पालन किया और विभीषण का राज्याभिषेक किया। उन्होंने शत्रु की भी मर्यादा का पालन किया और कहा विभीषण ने कि रावण का हम को मुखाग्नि नहीं देंगे। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर तुम मुखाग्नि नहीं दोगे तो मैं मुखाग्नि दूंगा। तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके नाम के आगे ही मर्यादा लगती है, उनके राज्य में, उनके नाम पे आप मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। बुनियादी सोच क्या है राम राज्य के पीछे? समान दृष्टि से सबके साथ न्याय, वही है राम राज्य। जहाँ प्रजा की चलती हो, जहाँ प्रजा की भावनाओं का सम्मान हो। यहाँ तो कोई प्रजा की भावनाओं का सम्मान ही नहीं है, प्रजा की भावनाओं को कुचला जा रहा है। तो इसको अयोध्या से शुरू करने का ये मकसद था। और जहाँ मैं हूँ इस वक्त, इसको तो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कितने प्रधानमंत्री, कितने नेता निकले
और आज यहाँ लाठियाँ पड़ रही हैं। चीफ डॉक्टर एक लड़के को मारते हुए लाठी से उसका वीडियो सामने आया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमने इन दोनों स्थानों का चयन किया। सर, एक सवाल और है कि कल योगी जी आए थे, उन्होंने माघ मेले का भूमि पूजन कर दिया है और आज देखने में आया है कि जो पुल है, पांटून पुल है, वो भी भगवा रंग में ही रखे जा रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इन बातों से समाज का क्या भला होना है। आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा जब निकल रही थी, कितने ढाबे तोड़ दिए, कितनी दुकानें तोड़ दी। तो हम धर्म से सीख क्या रहे हैं? क्या धर्म से हमें ये शिक्षा मिलती है? क्या प्रभु श्री राम से ये शिक्षा मिलती है? क्या महादेव से ये शिक्षा मिलती है? क्या हिंदू धर्म से ये शिक्षा मिलती है? जब हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो हिंदू धर्म तो कहता है पूरे विश्व का कल्याण हो, वो है हिंदू धर्म। तो आप हिंदू धर्म के नाम पे भेदभाव फैलाना या फिर आप उसका इस्तेमाल करके भावनाओं को अपने तरफ खींचना, ये ठीक नहीं है। सचिन प्रजापति के साथ अजय कुमार, दैनिक भास्कर, प्रयागराज।